Assalamualaikum and hello to my beautiful souls. Welcome back to your own channel The Be Worthy। हम आज एक शानदार सफ़र पर निकले हैं और बात करेंगे हम बहुत ही दिल के करीब मौजू पर, और वो ये है कि हम स्टे एट होम मॉम्स अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ इस्टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जिम्मेदारियों का एक तूफ़ान है, लेकिन इस सब के दरमियान में हमने अपने आप को बेहतर रखना है। चाहे आप डायपर बदल रही हैं, खाना तैयार कर रही हैं या अनलिमिटेड कामों को मैनेज कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार है। चलें फिर हम सफ़र स्टार्ट करते हैं खुद को तलाश करने का। सबसे पहली बात, दैट स्टॉप सेइंग आई एम जस्ट मॉम। आप जब इस तरह की बातें करते हैं ना कि आप पूरा दिन क्या करते हैं, आप तो सिर्फ अपने बच्चों को देखते हैं, आप तो सिर्फ घर साफ़ करते हैं, तो एक्चुअली आप एक सबकॉन्शियस मैसेज भेज रहे होते हैं अपने ब्रेन को, और जहाँ पर ब्रेन को पता चलता है कि ओहो आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों की इम्पोर्टेंस भी आपसे ज़्यादा है। ये जो इस तरह के क्वालिफाई वर्ड्स होते हैं ना, जस्ट, ओनली, ये सब जो होते हैं ये अपने आप को डीवैल्यू करने वाली बात है। लिहाजा अवॉइड किया करें इस तरह की बातें करने से, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं ना वर्ड्स, उनकी पावर होती है और वो पावर हिट करती है हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, हमारी बॉडी वैसे ही फील करना शुरू कर देती है, और जब हमारी बॉडी ऐसा फील करेगी तो ऑब्वियसली हमारे अंदर सैडनेस, तकलीफ़, दुख, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी और हम खुश नहीं रह पाएंगे। लिहाजा अपने आप को ऐसा सोचना शुरू करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट शो अप। आप ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करें जैसे कि आप एक कंपनी की सीईओ हैं। आप बाहर जाकर किसी कंपनी को रन नहीं करती हैं, कॉर्पोरेट में नहीं हैं, आप पैसे नहीं बना रही हैं, लेकिन यकीन माने कि आप घर के अंदर का जो इन्वायरमेंट जैसे आप मैनेज कर रही हैं ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है कि क्या ही किसी कंपनी की होगी। और कंपनी को रन करने के लिए ऑब्वियसली नीचे इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन घर की जो कंपनी है उसको आप रन कर रही हैं। लिहाजा अपना ख्याल बिल्कुल ऐसे ही रखा करें जैसे किसी भी कंपनी की सीईओ होती है। वो क्या करती है, अपनी ड्रेसिंग पे काम करती है, अपनी लैंग्वेज पे काम करती है, अपनी स्किल्स पे काम करती है, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखती है। आप भी इसी तरह से सुबह उठ के अच्छे से तैयार हुआ करें, परफ्यूम्स लगाएं, अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। और जब आप इस तरह से एक्ट करेंगी ना, तो फिर आप उसी कंपनी की सीईओ की तरह आप कॉन्फिडेंट भी होंगी। आपका घर आपकी कंपनी है और आप हैं उसकी सीईओ। शो अप गर्ल्स। थर्ड थिंग जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, दैट इज़ अबाउट स्टॉप सेइंग सॉरी, स्टॉप फीलिंग सॉरी। जो काम आपसे कंप्लीट नहीं होता है उसको डिस्कस करके, उसको देखकर, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर और सॉरी फील करना कि जी मैं तो अच्छा ये भी नहीं हो पाया, अच्छा ये भी नहीं हो पाया, मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं दे पाई, मैं ये नहीं कर पाई। इस तरह की बातों से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। आप फोकस करें उन चीज़ों पे जो कि आपने अकम्प्लिश की हैं। देखें, मैंने अपने आप से बातें करें कि मैंने देखें कितना अच्छा हेल्दी फूड टेबल के ऊपर रखा है, मैं अपने बच्चों को कितना प्यार देती हूँ, मैं अपने बच्चों को कितनी अटेंशन देती हूँ, मैंने अपने घर को कितना साफ़ किया हुआ है, मैंने अपने घर को कितना अच्छा मैनेज किया है। अपनी तारीफ़ खुद करें। अब जब अपनी तारीफ़ खुद करेंगे ना, आप फील करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपकी सेल्फ इस्टीम का लेवल ही कोई हाई हो जाएगा। इसलिए अपने आप के साथ बातें करें और ट्राई टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बी इंटरेस्टिंग। अब अक्सर हम स्टे एट होम मॉम्स का क्या है मसला कि हम लोग हर वक्त हमारे ब्रेन में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, लॉन्ड्री से रिलेटेड, आज खाना क्या बनाएं, मतलब इसी तरह के टॉपिक्स पे हम सोचते रहते हैं। फिर जब हम इंटरेक्ट करते हैं ना, जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी पे चले गए हैं, किसी शादी पे चले गए हैं, तो हम दूसरी फीमेल से मिलते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जब अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो एक आउटर वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम वहीं पर डाउन फील करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि ओहो हमें तो ये पता ही नहीं था। आजकल के दौर में, इस डिजिटल दौर में, अगर किसी को नहीं पता ना, तो वो उसकी अपनी मिस्टेक है, क्योंकि आजकल तो आप यूट्यूब है, गूगल है, मतलब आप जस्ट किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे अब एआई है, अब एआई के बारे में बात करने के लिए किसी की भी आउटसाइडर के साथ या इनसाइड के साथ
आपको ज़रूरत है क्या बाहर जाकर सीखने की? आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जब आप किसी से बात करेंगी ना इस टॉपिक पे, तो लोग कहेंगे ओहो, इसको इस चीज़ का भी नॉलेज है। सो अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है इज़ अबाउट आर मनी माइंडसेट। अब होता क्या है कि हम जी बच्चे देख रहे हैं, हम जी घर देख रहे हैं, हम तो कुछ अर्न नहीं कर रहे ना। हमने अपने आप को ऐसा बना लिया कि अगर मनी होगी हमारे पास, हम अगर अर्निंग कर रहे होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है, सेल्फ इस्टीम भी, और हम अपने आप को बड़ा वैल्यूएबल समझना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि घर आपको इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से नहीं रोकता है। आप घर में रहते हुए करोड़ों, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पे फीमेल्स घर में रह के काम कर रही हैं। यूट्यूब पे आप अर्न कर सकती हैं, आप इंस्टा के पेज से अर्न कर सकती हैं, आप फेसबुक के पेज से अर्न कर सकती हैं, आप गूगल पे वेबसाइट बनाएं, वहाँ पे अर्न कर सकती हैं। और अगर आप आउटर वर्ल्ड को रीच नहीं करना चाहती हैं तो आप जो आपकी इर्द गिर्द सोसाइटी है आप वहाँ से अर्न कर सकती हैं। बस आप नीड फाइंड आउट करें, आप प्रोवाइड करें और आप अर्न कर लें। लेकिन अगर आप अर्न नहीं भी करती हैं तो कोई मसला नहीं है, आप एक नेक्स्ट जनरेशन को परवान चढ़ा रही हैं, आप उनके लिए इन्वायरमेंट एक अच्छा क्रिएट कर रही हैं, आप एक सुकून वाला घर दे रही हैं, आप उनकी अच्छी तरबियत कर रही हैं, आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सिर्फ पैसा जो है आपकी वैल्यू को नहीं डिफ़ाइन कर सकता और ना ही करना चाहिए। सो पैसे के बारे में मत सोचिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने आप से बातें करिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। लास्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी दैट इज़ बी ग्रेटफुल। फीलिंग सॉरी, अपॉलोजेटिक फीलिंग्स, इन सब से निकल कर शुक्रगुजार बनिए। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपके पास टाइम है, कि आप अपने घर को दे सकती हैं, आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार सकती हैं। सोचिए उन फीमेल्स के बारे में जिन्हें मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलना पड़ता है और फिर वो वहाँ पर जाके काम करती हैं, ना अपने बच्चों को टाइम दे पाती हैं, ना घर को टाइम दे पाती हैं, बस भागती ही रहती हैं। सो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। अल्लाह ताला ने आपको जिस स्टेट ऑफ माइंड में रखा हुआ है, जिस स्टेट में रखा हुआ है, अच्छा रखा हुआ है। अपने से नीचे लोगों को देखिए तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करेंगी और आप देखिएगा कि आपका सेल्फ इस्टीम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।